हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, मैं हूं सीए के सर। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको बता दूं, वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस ऑफ 11 12 कॉमर्स, साथ में बीकॉम बीबीए, मतलब जो क्लासेस होते हैं, साथ ही साथ सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, ये क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल आज दोस्तों आपके साथ बात करने आए हैं रिलेटेड टू 12th कॉमर्स एग्जाम। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। बहुत बच्चे सोचते रहते हैं कि एग्जाम जब टाइम टेबल आएगा, मतलब पहले तो सोचा सोचा जाता है कि एक बार कॉलेज स्टार्ट हो जाए फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे। वो टाइम तो चला गया, कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया। फिर सोचते हैं कि एक बार यूनिट टेस्ट का कुछ आ जाए, अपडेट वगैरह, तब स्टडी स्टार्ट करेंगे। वो भी आ गया होगा आपके कॉलेज में। फिर कभी तो भी मतलब एकदम दिल एकदम सोच के रखते भाई हम दिल से कि फाइनली जब टाइम टेबल आएगा तब स्टडी को लग जाएंगे। तो दोस्तों, आपका इंतजार यहाँ पे होता है खत्म और टाइम टेबल फाइनली आ चुका है 12 बोर्ड एग्जाम का। यस, सो बोर्ड एग्जाम वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन योर लाइफ। जो अगर आपकी कॉलेज तक की लाइफ, कॉलेज ग्रेजुएशन के पहले की अगर बात करें तो आपके लाइफ की बड़ी दो एग्जाम, 10 बोर्ड एग्जाम एंड 12 बोर्ड एग्जाम। ओके, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन बहुत सारे बच्चे जो थे, मतलब जो 10th में थे बिफोर 1.5 ईयर 2 ईयर्स, सो आपकी जो एग्जाम थी 10th बोर्ड की एग्जाम, वो हुई नहीं, या फिर हुई तो कैसे हुई आपको भी पता है। तो फाइनली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, और फाइनली ये अब स्टडी स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। अभी नहीं तो कभी नहीं। टाइम टेबल देख के अभी हमें शेड्यूल सेट करना है, और स्टडी के साथ, मतलब स्टडी तो कर ही रहे होगे, स्टडी स्टार्ट करना है, लेकिन स्टडी के साथ डायरेक्शन, टाइम बेस्ड, प्लानिंग बेस्ड स्टडी करना बहुत जरूरी है। गो विद द फ्लो, ऐसे नहीं कि आज ये बुक पढ़ लिया, आज अकाउंट्स पढ़ लिया, आज ओसी पढ़ लिया। अब हमें सिस्टमैटिकली टाइम टेबल सामने रखते हुए स्टडी करना पड़ेगा, सो दैट हम हमारा टारगेट अचीव कर पाए। ओके, सो दोस्तों, मैं आपको आज टाइम टेबल बता रहा हूँ, साथ में कुछ टिप्स भी बताऊंगा स्टडी के लिए। सो लेट्स सी, आते हैं हमारे टाइम टेबल पे। यस, सो दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे एचएससी बोर्ड बोलते हैं हम, तो एचएससी ने जो टाइम टेबल इशू किया है आप देख सकते हो। इसमें जो कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें मैं अभी कवर कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, 21 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट कॉमन है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी होगा, तो इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट 21 फरवरी को, और उसका टाइम है मॉर्निंग 11 to 12। ओके, नेक्स्ट 22 फेब को पेपर है हिंदी का। देन 23 फेब को लैंग्वेज का पेपर है। तो आपने जो भी लैंग्वेज ली होगी, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मराठी ये लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, और अपने जो स्टूडेंट्स है ऑलरेडी जुड़े हुए चैनल से, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मराठी से, तो आपको बता दूं मराठी है। और आपकी जो भी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज होगी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, तो ये लैंग्वेज पेपर रहेगा 23 फेब को। ओके, लैंग्वेज के कुछ पेपर इवन सेम डे आफ्टरनून में 3 to 6 भी है। ओके, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, तो ये सब देख लेना ठीक से। नेक्स्ट इज 24 फेब। दोस्तों, 24 फेब को पेपर है संस्कृत का 11 से 2। ओके, संस्कृत और रशियन जो अरेबिक लैंग्वेज वगैरह है उसका भी पेपर है। तो रिस्पेक्टिवली ये सब्जेक्ट बहुत कम बच्चों के होते हैं, सो ये पार्ट में फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज 25 फेब। 25 फेब को मॉर्निंग में 11 से 2 पेपर है ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो नॉर्मली कंपलसरी सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में। ओके, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो आपको यस इसका प्रिपरेशन अच्छे से करना है। 25 फेब, मतलब इसके पहले अगर मैं छोड़ दूँ, ये संस्कृत छोड़ दूँ, अगर मैं एज्यूम करूँ कि आपने मराठी लिया है, तो मराठी का पेपर 23 को है। उसके बाद एक दिन छुट्टी हो गई 24 की, और पेपर है 25 को, तो ओसी के लिए एक दिन छुट्टी है। वो हिसाब से आपको प्लान करना है स्टडी। और अभी भी आप अगर ओसी का स्टडी कर रहे हो रेगुलर में, तो स्टडी करते हुए नोट्स वगैरह निकालो शॉर्ट में, सो दैट एक दिन में वो रिवाइज हो पाए। पूरा बुक एक दिन में रीड करना पॉसिबल नहीं होता, तो नोट्स बनाइए। नेक्स्ट 27 फेब, उसमें लॉजिक या फिजिक्स का पेपर है, जो कॉमर्स वालों का पार्ट नहीं है। लॉजिक ये सब्जेक्ट हो सकता है कॉमर्स में, ठीक है, फिजिक्स प्योरली फॉर साइंस ओनली। 28 फेब को एसपी, दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पेपर है। ओके, सो स्टूडेंट बेसिकली अगर नासिक की बात करें तो लॉजिक वगैरह मोस्टली नहीं होता बच्चों का, तो ओसी के बाद नेक्स्ट पेपर एसपी का है। तो ओसी का है 25 को, एसपी का है 28 को, तो आपको 26 27 2 डेज हॉलीडे, और 28 को पेपर है। 28 फेब, भाई 2023 चल रहा है, तो फेब में 28 डेज ही होते हैं, फेब्रुवरी हो चुका है खत्म। नेक्स्ट अब मार्च की बात करते हैं, तो मार्च में ये केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, कॉमर्स में भी होता है, अगर आपका होगा तो 3 to 6 पेपर है, आफ्टरनून में पेपर है। पेपर बच्चों डेट के साथ टाइम भी याद रखना जरूरी है, नहीं तो आदत के हिसाब से जाएगा कोई, दोपहर को 3 बजे पता चलेगा दोपहर को 11 बजे पेपर हो चुका है, ऐसा ना हो। नेक्स्ट 3 मार्च को मैथ्स का पेपर है। मैथ्स अगेन फॉर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए है। सो पेपर का टाइम रहेगा 11 से 2 फॉर मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट है 4 मार्च। 4 को अगर दोस्तों अगर आपने एसपी लिया है तो मोस्टली एसपी के लिए ऑप्शन मैथ्स होता है, ठीक है। तो एसपी अगर लिया है 28 फेब तो उसके बाद ये मैथ्स तो देना ही नहीं है। 4 मार्च को कुछ एग्रीकल्चरल साइंस, एनिमल साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसे कुछ पेपर्स है। तो इसमें से फर्स्ट जो है वो तो सिर्फ आर्ट्स और साइंस के लिए है, लेकिन एग्रीकल्चर या एनिमल ये कॉमर्स के लिए भी है। अगर ये लिए हो गए तो 4 मार्च को पेपर है। देन 6 मार्च को कोऑपरेशन। सो बहुत सारी जगह पे जो ओसीएम सब्जेक्ट नहीं होता कहीं पे तो कोऑपरेशन सब्जेक्ट भी होता है। कोऑपरेशन का पेपर रहेगा 6 मार्च को 11 से 2। नेक्स्ट बायोलॉजी इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू साइंस ओनली, हिस्ट्री इज रिलेटेड टू आर्ट्स ओनली, ठीक है, ये पार्ट स्किप। 9 मार्च को जियोलॉजी, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस ओनली, लेकिन 9 मार्च को 3 से 6 आफ्टरनून का जो टाइम है तब इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। मतलब अगर लॉजिकली देखो तो मतलब कोऑपरेशन के बाद अगर कोऑपरेशन होगा 6 मार्च तो उसके बाद डायरेक्ट 9 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है। नेक्स्ट 10 मार्च, 10 मार्च को टेक्सटाइल वस्त्र शास्त्र जो है टेक्सटाइल का सब्जेक्ट सिर्फ आर्ट साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए अकाउंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अकाउंट्स का पेपर है 3 to 6 में, आफ्टरनून में है 10 मार्च को। और उसके बाद मतलब ऐसा बोला तो भी चलेगा कि पेपर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये पेपर ऐसा नहीं कि नहीं है, बट कॉमर्स के लिए, कॉमर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अगेन ये फिलोसॉफी अगर किसी ने लिया होगा तो वो पेपर रहेगा। देन ये बाकी है मतलब स्कूटर, मोटरसाइकिल सर्विसिंग, बापरे बापरे बापरे, एकदम वोकेशनल पेपर स्टार्ट है बच्चों। इसके आगे सब वोकेशनल पेपर्स है, ठीक है। सो वोकेशनल लेने वाले बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं, बट इन एडिशन टू दिस ये सेशन के साथ साथ मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। तो आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा टाइम टेबल का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ओके। क्योंकि मैंने हर चीज एकदम डिटेल में रीड नहीं की और आपको याद भी रहना चाहिए, इसलिए हम इसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स एक बार शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। 21 फेब को इंग्लिश का है, 22 को हिंदी है, 23 को लैंग्वेज है। सो 21, 22, 23 कंटिन्यू 3 पेपर हो गए, ठीक है। फिर 24 को छुट्टी, 25 को ओसीएम, ओसीएम के बाद एसपी रहेगा, अगर मैथ्स नहीं होगा तो एसपी रहेगा, तो 26, 27 2 दिन छुट्टी फिर एसपी रहेगा। अगर आपका एसपी नहीं है तो ओसीएम के बाद डायरेक्टली मैथ्स, मतलब 25 तारीख के बाद डायरेक्ट 3 मार्च को पेपर रहेगा, ठीक है। सो कंसिडर कर रहा हूं मैं फिलहाल, अगर आपका एसपी होगा तो 28 फरवरी के बाद नेक्स्ट पेपर देखो। अगर बच्चों आप कोऑपरेशन नहीं होगा, अगर ओसी होगा तो कोऑपरेशन हो चुका होगा तो डायरेक्टली पेपर रहेगा आपको 9 मार्च को, ओके। मतलब एसपी वालों पेपर कब था 28 फेब, और उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो आ रहा है इकोनॉमिक्स का वो कब है 9 मार्च। मतलब 8 दिन छुट्टियां है, मार्च के 1 to 8 8 दिन, और उसके बाद तुरंत 10 मार्च को अकाउंट्स है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा अकाउंट्स के लिए, क्योंकि छुट्टी नहीं है 9 के बाद इमीडिएटली 10 को पेपर है, तो वो जो 8 दिन रहेंगे 1 मार्च to 8 मार्च, वो 8 दिन के लिए आप प्रॉपर प्लान आउट करो, जिसमें आप कम से कम 4 या मैक्सिमम 5 दिन अकाउंट्स के लिए दो और इकोनॉमिक्स के लिए 3 या 4, मतलब आपके सब्जेक्ट पे कमांड कितनी है वो हिसाब से आप 3 या 4 दिन दे सकते हो, ठीक है। याद रखना इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ये दोनों पेपर आफ्टरनून सेशन में 3 से 6 में, बाकी सब मॉर्निंग में 11 बजे के पेपर है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था आपका टाइम टेबल। ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज स्टूडेंट्स। हम ट्राई करेंगे कि किसी का यूट्यूब चैनल पे कि आपको 12th बोर्ड के एग्जाम से अच्छा और इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहे। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और दोस्तों ये जो वीडियो है सब फ्रेंड्स को स्प्रेड करिए। इसलिए नहीं कि बस हमें फेमस होना है, बट इसलिए कि टाइम टेबल आ चुका है, स्टडी के लिए लग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, ओके। सो स्टूडेंट्स सी यू सून, हैप्पी लर्निंग विद केके। बाय बाय।